हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम आप सभी को स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में आप सभी को कंसेप्ट बताया था, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी। लेकिन आज की क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं जहां पर स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शंस के होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, चाहे स्टेटमेंट आर्गूमेंट, चाहे कॉज एंड इफेक्ट, तो ये जितने भी चैप्टर हैं, डिसीजन मेकिंग, ये सारे चैप्टर आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, ये सारे के सारे चैप्टर यूपी एसआई, चाहे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, जितने भी ये सारे एग्जाम्स हैं, इन सारे एग्जाम्स में स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के सामने ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर आप सभी के सामने एक कथन दिया गया है। कथन को बोलते हैं स्टेटमेंट, है ना। आप सभी के सामने एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट की हिंदी होती है कथन, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। तो आप सभी के सामने एक कथन दिया गया। यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर दो हैं। और मैंने आप सभी को बताया है कि स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन का कंसेप्ट क्या होता है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट होता है, दो आपके कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं। स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम होती है, कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है उसका सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर उस प्रॉब्लम से उस जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है आपके सामने दिया रहता है, और आपको पता करना होता है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो यहाँ पर पहले पढ़ते हम लोग। कथन क्या है कि तेज गति से जाते हुए एक ट्रक ने प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। ये आप सभी के सामने प्रॉब्लम है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। अभी तक हमने पिछली क्लास में दो क्वेश्चन किया था, वहाँ पर हमने आपको कंसेप्ट सिखाया था कि वास्तव में स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम होगी, कोर्स ऑफ एक्शंस वो उस प्रॉब्लम का सलूशन होगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक स्टेटमेंट ही एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि तेज़ गति से जाते हुए एक ट्रक ने प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सलूशन आप सभी के सामने दिया गया है और आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा इस प्रॉब्लम का परफेक्ट सलूशन है। तो आइए देखते हैं। पहला लिखा है यहाँ पर कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे सोने पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। ये इस प्रॉब्लम का सलूशन दिया जा रहा है। दूसरा दिया गया है कि तेज गति से चलने वाले ट्रक के ड्राइवर को पकड़कर उस पर किए गए अपराध हेतु न्यायिक कार्यवाही की जानी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, मैंने पिछली क्लास में आप सभी को बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे सोने पर तत्काल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्या हम शासन प्रशासन को ये कहेंगे कि आप तुरंत इस पर प्रतिबंध लगाइए कि जो लोग भी सड़क के किनारे सोते हैं वो ना सोए, इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह एक ट्रक जा रहा था और कम से कम काफ़ी ज़्यादा लोगों को, यहाँ पर लिखा प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ट्रक वाला जब गंभीर रूप से घायल कर दिया होगा तो ये इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। सलूशन तो ये होगा कि उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ना चाहिए। यहाँ पर लिखा है तेज़ गति से चलने वाले ट्रक ड्राइवर को पकड़कर उस पर किए गए अपराध हेतु न्यायिक कार्यवाही की जानी चाहिए। तो ये दूसरे नंबर का आप देख सकते हैं कोर्स ऑफ एक्शन सही हो जाएगा। दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन सही हो जाएगा, पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वनली सेकंड फॉलो। आप सभी के सामने प्रश्न में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन कैसे होगा, ऑप्शन मैं बता देता हूँ। पहले नंबर का ऑप्शन क्या होगा, वनली फर्स्ट फॉलो। वनली फर्स्ट फॉलो केवल पहला अनुसरण करता है, वनली फर्स्ट फॉलो। दूसरा वनली सेकेंड फॉलो, केवल दूसरा अनुसरण करता है, वनली सेकेंड फॉलो। तीसरा ऑप्शन क्या होगा, बोथ फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, कुछ इस प्रकार से होगा। फिर फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है वो ये होगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, ठीक है, नॉर सेकेंड फॉलो। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन होगा। ये है ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन बी, ये है ऑप्शन सी, ये है ऑप्शन डी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अगर दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन सही है तो आंसर क्या देंगे, वनली सेकेंड फॉलो, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आया ना आपको क्या कैसे हम सॉल्व करते हैं। मैंने कहा स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम होगी, कोर्स ऑफ एक्शन उसका सोल्यूशन होगा, उनमें से जो बेस्ट उसका सोल्यूशन हो सकता है वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर देंगे वनली सेकेंड फॉलो। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4,
तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उनमें व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। ये आप सभी के सामने एक प्रॉब्लम है और आपको बताना है इस प्रॉब्लम का जो नीचे सलूशन दिया गया है, कौन सा सलूशन इस प्रॉब्लम का सलूशन है। व्यवस्था तैयार करने के लिए सरकार को तत्काल एक कार्यकारी दल की नियुक्ति करनी चाहिए। दूसरा है, सरकार को सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्देश पर पुनः विचार करने के लिए अपील करना चाहिए। तो प्रॉब्लम यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उनमें व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। अब प्यारे बच्चों, पारदर्शिता का मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको बता दूं पारदर्शिता का मतलब क्या होता है। जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने के लिए गए, आपके मार्क्स अगर कट जाते हैं, आप जानना चाहते हैं आपके मार्क्स कहाँ कटे हैं, तो आप RTI लगा सकते हैं। ठीक है, आप RTI लगा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। आप जान सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस में कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, किस क्वेश्चन में आपके नंबर कटे हैं, आप RTI लगा के आप पता कर सकते हैं, है ना। सारी चीज़ों में एकदम क्लियरिटी आप देख सकते हैं कि आपके कहाँ मार्क्स कटे हैं। उसी प्रकार से पारदर्शिता का मतलब यही होता है कि आपका जो राइट है, जब आपका अधिकार है, उस चीज़ में सारी चीज़ें आप बहुत ही क्लियरली और स्पष्टली देख सकते हैं। ये पारदर्शिता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया पारदर्शिता, और पारदर्शिता का मतलब मैंने आपको समझाया कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उनमें व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सलूशन देखते हैं कि व्यवस्था तैयार करने के लिए सरकार को तत्काल एक कार्यकारी दल की नियुक्ति करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना कि कार्यकारी दल एक कमेटी होती है, कार्यकारी दल एक कमेटी है। ठीक है, एक कार्यकारी दल एक कमेटी है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पर भी टीम ऑफ वर्क की बात होती है, कमेटी, टीम और आपके कार्यकारी दल, ठीक है, ये सभी के सभी जो होते हैं टीम ऑफ वर्क होते हैं। और जहाँ पर भी टीम ऑफ वर्क की बात होगी, वहाँ पर जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम का सलूशन सही होता है, अगर जहाँ पर ये सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर कार्यकारी दल की बात की है कि सरकार को क्या करना चाहिए, यहाँ पर व्यवस्था तैयार करने के लिए सरकार को तत्काल एक कार्यकारी दल की नियुक्ति करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है, पूरी तरीके से सही है। पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन। दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन है कि सरकार को सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्देश पर पुनः विचार करने के लिए अपील करनी चाहिए। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने यदि फैसला सुना दिया है, अपना निर्देश दे दिया है, तो उस पर आप कभी भी सर्वोच्च न्यायालय को ये नहीं कहोगे कि आपने जो फैसला सुनाया है एक बार फिर से जज साहब पुनर्विचार करके सुनाइए, तो ऐसा संभव नहीं है। सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे सरकार ही क्यों ना हो, सरकार अपील नहीं कर सकती सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय ने अगर फैसला सुना दिया है तो हर किसी को मानना ही पड़ेगा। आप यदि कहते हैं कि पुनर्विचार करके फैसला सुनाइए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो यानी कि दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा, पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन होगा कि व्यवस्था तैयार करने के लिए सरकार को तत्कालिक कार्यकारी दल की नियुक्ति करनी चाहिए। इस प्रॉब्लम का सलूशन पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन है, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्या बोलेंगे भाई? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए में क्या होगा? वल्ली फर्स्ट फॉलो। क्या हो जाएगा? वल्ली फर्स्ट फॉलो। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, वल्ली फर्स्ट फॉलो। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं सिखा रहा हूँ। बहुत ही ईजिली सिंपल सा तरीका है कि स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम है, कोर्स ऑफ एक्शन उसका सलूशन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग देखें। यहाँ पर स्टेटमेंट है, एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसके कारण स्वीकृत आवेदकों के माता पिता को यह विश्वास दिलाने में स्कूल प्राधिकारियों को कठिनाई हुई है। अब आप सभी के सामने ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सलूशन नीचे दिया गया है। सलूशन है यहाँ पर, स्कूल प्राधिकारियों को आवश्यक संख्या के चयन हेतु विद्यार्थियों को प्रवेश देने संबंधी वस्तुनिष्ठ मापदंड तत्काल दर्शाने चाहिए। दूसरा है, शेष विद्यार्थियों के समावेश के लिए स्कूल प्राधिकारियों को उस क्षेत्र में दूसरा स्कूल खोलना चाहिए। अब आपको बताने हैं कि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो कि एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, इस प्रॉब्लम का हल क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट जो एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है समझो पहले। जैसे एक विद्यालय है जिसमें हम विद्यार्थियों 300 विद्यार्थियों की संख्या है, मतलब हम 300 विद्यार्थियों का एडमिशन अपने स्कूल में ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे स्कूल में 500 विद्यार्थी एडमिशन्स के लिए आए, और जो 500 ऐसे विद्यार्थी जिनको हम सभी लोगों को जानते हैं, तो 300 विद्यार्थियों की सीटें खाली हैं। हमारे विद्यालय में 300 विद्यार्थी ही आ सकते हैं। अगर विद्यार्थी एडमिशन लेने के लिए 500 अगर हमारे स्कूल में आ जाएंगे, तो 300 का तो एडमिशन ले लेंगे हम, बाकी जो 200 विद्यार्थी बचेंगे उनका एडमिशन तो नहीं ले पाएंगे। तो उनके माता पिता को हम कैसे समझाएं कि भाई हम आपके बच्चों को एडमिशन बच्चों का नहीं ले सकते। तो उनके हम गार्जियन को कैसे समझाएं कि हम आपके बच्चे का एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सीटें तो फुल हो चुकी हैं। उनको हमें मनाना है, और क्योंकि वो सभी लोग हमारे परिचय के हैं, जान पहचान
पहचान वाले हैं, अगर उनको हम बताना चाहते हैं कि भाई 200 विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं ले पाएंगे, 300 तो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, तो उनको हम कैसे समझाएं, कैसे मनाएं, उसी के लिए प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन दिया गया है आप सभी लोग देखिएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि स्कूल प्राधिकारियों को आवश्यक संख्या के चयन हेतु विद्यार्थियों को प्रवेश देने संबंधी वस्तुनिष्ठ मापदंड तत्काल दर्शाना चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर आपके 300 विद्यार्थियों का तो एडमिशन आपने ले लिया, बाकी जो 200 बचे उसका क्या करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा क्राइटेरिया फिक्स करिए, एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि जहाँ पे आप बच्चों का जो भी एडमिशन लेने के लिए आते हैं उनको एक वस्तुनिष्ठ मापदंड के तौर पे, मतलब एक ऑप्शनल है ना, ओरल या मौखिक या ऑप्शनल कोई ऐसा आप टेस्ट लीजिए जिससे कुछ विद्यार्थी छट जाएँ, है ना। फिर उनको मना नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है कि भाई टेस्ट निकालो, आप हमारे स्कूल में दाखिला लो, टेस्ट नहीं निकाल पाओगे दाखिला नहीं लेंगे हम आपके बच्चे का। तो वहाँ पर कोई गार्जियन नाराज़ भी नहीं होगा और आपका भी काम चल जाएगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहले नंबर के कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें तो सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रॉब्लम का सलूशन पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन है। दूसरे नंबर के कोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो लिखा है शेष विद्यार्थियों के समावेश के लिए स्कूल प्राधिकारियों को उस क्षेत्र में दूसरा स्कूल खोला जाना चाहिए। ये गलत है। ये कहना चाहते हैं भाई कि उनसे आप बोल दो कि भाई 200 विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं ले पाया तो कोई बात नहीं, मैं एक दूसरा स्कूल खोलूंगा, आप उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आइएगा। तो मैं आपको ये बताऊं कि वो एडमिशन लेना चाहते हैं अपने बच्चे का स्कूल में और आप कह रहे हैं कि मैं दूसरा स्कूल खोलूंगा, तो आप उस स्कूल में आ जाइएगा, उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। तो स्कूल खोलने में क्या 2-4 दिन का समय लगता है, काफ़ी समय चाहिए उसके लिए। तो ये दूसरी बातें संभव ही नहीं है। तो कहने का मतलब दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, गलत है। पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन सही है। तो आंसर हो जाएगा वनली फर्स्ट फॉलो। क्या हो जाएगा, वनली फर्स्ट फॉलो। केवल पहला ही कोर्स ऑफ एक्शन अनुसरण करता है, वनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग नोट करें है कि स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया है कि प्रवेश विवरणिका में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का सभी छात्रों द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। आप सभी के सामने एक प्रॉब्लम है और आप सभी को इस प्रॉब्लम का सलूशन बताना है। सलूशन ऑलरेडी दिया गया यहाँ पर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। आप सभी के सामने 2 प्रकार का कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन है और आपको बताने हैं कि जो ऊपर स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम है इसका सलूशन इन दोनों कोर्स ऑफ एक्शन में से कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन है सही है। तो देखो यहाँ पर ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को कॉलेज से निकाल दिया जाना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि अगर कोई छात्र आपके कॉलेज में विदाउट ड्रेस के आता है, विदाउट ड्रेसिंग सेंस के आता है, मान लीजिए कभी भूल जाते हैं लोग ड्रेस पहनना, है ना, कभी कभी मजबूरियां भी होती हैं कि ड्रेस हम पहन के नहीं जाते हैं, कपड़े भीग जाते हैं, भीगे रहते हैं, हमारे पास अदर कोई ड्रेस नहीं है, तो हमारी मजबूरी हो जाती है। सिंगल ड्रेस अगर हमारे पास हो तो हमारी मजबूरी बन जाती है। कभी कभी ड्रेस धुलने के लिए रख देते हैं, सूखा नहीं रहता है, हम स्कूल मिस नहीं करना चाहते हैं तो हम कॉलेज या स्कूल चले जाते हैं। लेकिन अगर हम ये काम कर दें और वहाँ के प्रधानाचार्य या वहाँ के जो भी मेन प्रबंधन है ना, हमें निकाल दें, अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई गलतियां होती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उनको वार्न करना चाहिए कि अब आइंदा ऐसा काम आपको नहीं करना है। उनको वार्न कर दीजिए, चेतावनी दीजिए, दंड दीजिए, लेकिन आप स्कूल से मत निकालिए। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर लिखा है कि ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को कॉलेज से निकाल दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे मेरे भाई तो मैं आपको बता दूं पूरा स्कूल खाली हो जाएगा, फिर आप अकेले स्कूल चलाइएगा, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको याद रखना है कि अगर कोई ड्रेस पहन के नहीं आता तो आप उसको वार्न करो, समझाओ, है ना। उसके बावजूद भी नहीं मानता है तब आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन तुरंत आप ये काम नहीं करेंगे कि भाई ड्रेस कोड का उल्लंघन कोई कर दे तो आप उसको निकाल दें। ये कहीं का नियम नहीं है ना, ये गलत है। तो कहने का मतलब पहले नंबर का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो गलत है, तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे। चलो दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं। तो दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन, तो पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं। पहली बार ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को डांटा जाना चाहिए और आगे उल्लंघन ना करने की चेतावनी देनी चाहिए। ये ठीक है भाई, उनको डांटना चाहिए, उनको वार्न करिए कि आइंदा ऐसा काम आपको नहीं करना है। आइंदा विदाउट ड्रेस के आए तो फिर देखो तुम्हारे लिए दिक्कत है। तो वही कहा है कि डांट सकते हैं, है ना, उनको वार्न कर सकते हैं। तो ये सही तरीका है। तो कहने का मतलब दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन इस प्रॉब्लम का सलूशन है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, है ना, वनली सेकंड फॉलो। आंसर क्या हो जाएगा, वनली सेकंड फॉलो, वनली सेकंड फॉलो। केवल दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन इस प्रॉब्लम का क्या है, इस प्रॉब्लम का सलूशन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं और देखते हैं यहाँ पर 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नोट करें आप लोग। रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरियों की मरम्मत करने का फैसला किया है और पूरा दिन रेलगाड़ियों के आवागमन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। आप सभी के सामने ये प्रॉब्लम है। आपको इस प्रॉब्लम का यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि कार्यवाही करनी है, आपको उसका सलूशन देखना है, हल क्या है।
तो रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरियों को मरम्मत करने का फैसला किया और पूरा दिन रेलगाड़ियों के आवागमन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो रेलवे विभाग है ना, उसने क्या कहा कि भाई जितनी भी रविवार को जितनी भी गाड़ियाँ हैं जाने को, उनको कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि पटरियों की मरम्मत चल रही है। तो अब एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है, तो देखते हैं। लिखा कि यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए रेलवे प्राधिकरण को सार्वजनिक, है ना, सार्वजनिक अधिसूचना मतलब इन्फॉर्मेशन समय रहते निकाली जानी चाहिए। तो यहाँ पर सही बोला जा रहा है कि जितने भी रेलवे के प्राधिकरण को क्या करना चाहिए, रेलवे प्राधिकरण को सार्वजनिक तौर पे एक अधिसूचना निकालनी चाहिए समय रहते, समय से पहले आप बता दो कि भाई आज ट्रेन नहीं जाएगी, ट्रेन कैंसिल रहेगी संडे को क्योंकि पटरियों की मरम्मत चल रही है। इसका इन्फॉर्मेशन रेलवे प्राधिकरण को देना चाहिए। तो ये अगर पहले निकाल देते हैं, पहले लोगों को बता देते तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो ये इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ये बिल्कुल सही है, ये कोर्स ऑफ एक्शन सही हो जाएगा। दूसरे नंबर के कोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो मरम्मत के समय के दौरान शहर में प्रवेश करने वाली लंबी दूरी की सभी रेलगाड़ियों को शहर की सीमा के बाहर ही रोक देनी चाहिए। ये तो गलत है। कहने का मतलब पटरियों की मरम्मत चल रही है और आप बोल रहे हो कि जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनको शहर के बाहर ही रोक दो, तो ये गलत है, गलत तरीका है। तो देखते ही आप कहेंगे दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन गलत है, क्योंकि पटरियों की मरम्मत चल रही अच्छी बात है भाई, लेकिन जो भी ट्रेनें आ रही हैं उनको आप पहले ही रोक दो, कहो कि शहर के बाहर ही खड़ी रहें। तो उनको पहले सूचना जारी कर देना चाहिए, पहले बता देना चाहिए कि भाई रेल की पटरियों की मरम्मत चलने वाली है संडे को सारी ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। तो ये सही तरीका होता है। और यहाँ पर आपने बताया नहीं, कह रहे हो कि शहर में मरम्मत चल रही, शहर के बाहर ही गाड़ियों को रोक दिया जाए, तो ये पूरी तरीके से गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा वनली फर्स्ट फॉलो। क्या होगा, वनली फर्स्ट फॉलो। केवल पहले नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन सही होगा, दूसरे नंबर का कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा। तो इतना हम उम्मीद करें कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया स्टेटमेंट होगा और आपके सामने दो कोर्स ऑफ एक्शन होंगे। कोर्स ऑफ एक्शन उस प्रॉब्लम का सलूशन होगा, स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम है, कोर्स ऑफ एक्शन उसका सलूशन है। कार्यवाही आपको करनी होती है, एज ए ऑफिसर आपको सोचना पड़ता है। एक ऑफिसर की थिंकिंग रखनी पड़ती है कि एक ऑफिसर कैसे सोच सकता है अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है। तो जैसे कोई घटना घटित होती है, जैसे पुलिस ऑफिसर होते हैं, जैसे पुलिस होते हैं, कहीं ऐसी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दंगे प्रसाद हो जाते हैं, तो पुलिस एक्शन लेती है। एक्शन का मतलब कार्यवाही करती है। तो किस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए ये पुलिस इस चीज़ को सोचती है और समझती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन में यही सीखते हैं कि कोई आपके सामने एक प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में रहेगा और आपको पता करना होगा कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन दोनों में से कौन है, पहला है, दूसरा है, कि दोनों में से कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को आज की क्लास समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्लास समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी बच्चों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। आप सभी को रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ डेली मिलती रहेंगी। हम आप सभी से रोज़ शाम 5 बजे मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। बस आपका साथ यूँ ही बना रहे, आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।